तो बच्चों आज हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन, सिंपल यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। आज हम देखेंगे किलोमीटर, किलोग्राम, जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज में आती है ना, वो वाली यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। क्योंकि हमें कोई भी इस चीज में पागल ना बना दे। हमें ये ध्यान रखना है कि इस चीज में कोई पागल ना बना दे। हमें हमें पता हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमें पता हो कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमें ये आज करना है। ठीक है, तो आज का हमारा यूनिट कन्वर्जन आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए, आपकी मैथ्स, सिंपल मैथ्स की नॉलेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, एम मतलब मिलीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर, एम मतलब मीटर, केएम मतलब किलोमीटर। तो कितना हो गया इसके अंदर 10 मिलीमीटर। तो ये कितना हो गया 10 मिलीमीटर। सिंपल। किलोग्राम, 1 किलो चीनी लाते हो ना, उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलो में आप 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम। ठीक है, एक सिंपल 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम। और 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। तो इसके अंदर कितने 10 मिलीग्राम। तो देखो ये भी 1000, ये भी 100, और यहाँ पे ये 10। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हम अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे। तो देखो किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाने पे आपको 2 पहाड़, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। और इसमें कितने जीरो कम आएंगे बीच में, 3 जीरो और 2 जीरो। तो कितने हो गए यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम। ठीक है, देखो किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, ग्राम, सेंटीग्राम, मीटर, सेंटीग्राम, मिलीमीटर, मिलीग्राम, इन सब के यूनिट सेम ही होते हैं। बस आपको किलो, मीटर, इन सब का ध्यान रखना होता है। आगे देखो सिर्फ के सी एम, बस यही बदल रहे हैं। आ रही बात समझ में। देखो किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, कितने जीरोस क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 4 5 6, यानी कि कितना हो गया 10 लाख मिलीमीटर 1 किलोमीटर के अंदर। आ रही बात समझ में। अब 1 के बजाय यहाँ पे 4 कर दो, 4 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 4 लाख सेंटीमीटर। 4 किलोग्राम में कितने सेंटीमीटर, 4 लाख सेंटीग्राम। सॉरी, 4 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, 4 लाख सेंटीग्राम। 4 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर, 40 लाख, 40 लाख मिलीग्राम। आ रही है बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखें। ये तो हमने बात कर ली जब हमें बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है, तब तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी यूनिट का मतलब किलोमीटर इज बड़ी यूनिट, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। ठीक है, मीटर इतना सा होता है, किलोमीटर पूरा एक आपका मोहल्ला जिससे भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो किलोमीटर बड़ा होता है 100, और ये मीटर छोटा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर और भी छोटा होता है, मीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, इतना सा सेंटीमीटर, आपकी स्केल का वो 0 से 1 के बीच का गैप सेंटीमीटर। और आप ही के स्केल के जो 0 से 1 के बीच में जो 10 लाइंस है, उनकी सबसे पहली लाइन और दूसरी छोटी लाइन के बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर। यानी कि अगर ये आपकी स्केल है, तो देखो ये आपकी स्केल है, तो अगर यहां से यहां तक आपका 1 मीटर लिया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का जो गैप ले रहा है वो सेंटीमीटर, वो आपका मिलीमीटर हो गया। तो एक स्केल का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मिलीमीटर होती है। ठीक है, पूरी एक मीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये छोटी छोटी यूनिट है। इसमें अभी और भी यूनिट्स है, बट मैं आपको बेसिक यूनिट्स करवा रही हूँ, ये हमारे रेगुलर लैंग्वेज में चलती है। ठीक है, अभी लेते हैं। अब हम छोटी से बड़ी में जाते हैं। मान लो हमको ना, हमको चाहिए 1 मीटर। ठीक है, यानी अब हमको चाहिए 1 मीटर, हमें जाना है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, हमको अब इधर जाना पड़ेगा। तो मीटर इतना सा, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर इतना सा है ना, और 1 किलोमीटर इतना बड़ा सारा, तो इतना बड़ा सारा किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर जितना, उसमें से 1 किलोमीटर, 1 मीटर ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, इन शॉर्ट हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो जब हमें बड़ी से छोटी में जाना है, मैं यहाँ पे हिंदी में इसको समझा रही हूँ। देखो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो हमने सिंपली यहाँ पे 0 0 बढ़ाए हैं, है ना, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई का, हमने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई किया है।
और जब हम छोटे यूनिट यानी मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर इतना, किलोमीटर आपके मोहल्ले से भी बड़ा, ठीक है, जब आप छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो क्योंकि वो छोटा सा पार्ट होता है, वो छोटा सा ही होता है, तो उसको पार्ट करने पड़ते हैं, यानी डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बात करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो ऊपर 100 लगा है, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 1/100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100, और 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंटू 7/100, यानी इसको कैसे लिखेंगे 0.07, इसको कैसे लिखेंगे 0.001, क्या है ये है किलोमीटर और ये है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। आ रही है बात समझ में? तो छोटे से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो मिलीमीटर से मुझे जाना है मीटर पे, मान लो मेरा क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मुझे देखो मीटर, मिलीमीटर से मीटर पे जाना है, तो 1 और 2, 3 जीरोस को क्रॉस करना पड़ेगा, बट क्योंकि मिलीमीटर छोटा है, छोटा पार्ट रखेगा, तो 5 और कितने पार्ट में से 3, और ये मतलब 3 जीरो के साथ में, तो 1000 मिलीमीटर में से 5 यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर से 5 पार्ट ले रहे हैं, तो 0.005 यहाँ पे हमारे पास में मीटर हो गया है। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि मैं छोटी यूनिट में जा रही हूँ तो मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड किससे कर रही हूँ, जितने बीच में मेरे पास में जीरो आ रहे हैं उनसे, मन के आगे उतने जीरो लगा रही हूँ। मान लो मुझे मिलीमीटर से, मान लो मुझे मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है, मेरा मिलीग्राम है मान लो 9 मिलीग्राम, इसको मुझे किलोग्राम में बदलना है, तो कितने जीरो क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 के साथ में नीचे डिवाइड में 6 जीरो लगा दीजिए, 6 जीरो, तो 9 इंटू 10⁻⁴ कितने हो गए यहाँ पे, 10 की पावर 6, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं पॉइंट में, 0.0000009 किलोग्राम, इस तरह से हो गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, एक आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, वो करके बताएंगे आप, होमवर्क, ठीक है, आंसर बताइएगा इसका जरूर से, होमवर्क। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, पहली बात तो इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 100 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज का स्पेशली, इसको अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। फिर 7 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, फिर 17 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, फिर 707 किलो मीटर, 707 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ठीक है, और 1700 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ठीक है। इसी का उल्टा भी ले लेते हैं, 1700 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ये बन जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसको करके बताइए, और जो भी कुछ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। ओके, बाय बाय।